नमस्कार दर्शकों, मैं मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के माना तूता मैदान में हम यहाँ मौजूद है। माना तूता मैदान यानी छत्तीसगढ़ का राजधानी का वो धरना स्थल जहाँ पे हज़ारों की संख्या में यहाँ मध्याह्न भोजन पकाने वाले रसोइया यहाँ मौजूद हैं और ये लोग सरकार के खिलाफ लगातार हल्ला बोलते आ रहे हैं। आपको याद होगा कि बूढ़ा तालाब में इनकी भीड़ इसी प्रकार से बनी थी और ये अपनी मांगों को लेकर के लगातार कई वर्षों से डटे हुए हैं। तो दर्शकों, क्या इनकी मांगे हैं? हम इनके प्रतिनिधित्वकर्ता इस संघ के अध्यक्ष से हम बातें करेंगे और इनके जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकारिणी सदस्य हैं, उन सभी से बात करेंगे कि क्या स्थितियां और परिस्थितियां और सरकार से क्या मांगों को लेकर के ये सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते नजर आ रहे हैं। तो आइए दर्शकों, मिलते हैं हम उनसे और लेते हैं उनसे सरकार के खिलाफ क्या आंदोलन छेड़े हुए हैं और सरकार से किस प्रकार की मांगों को लेकर के ये लगातार डटे हुए हैं इस भीषण गर्मी में। आप लोग लगातार धरना देते आ रहे हैं, सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हैं जी, क्योंकि सरकार ने पिछली बार आप लोगों के जोर लगाने पर जी 300 रुपये की वृद्धि की थी। अब फिर से आप लोग असंतुष्ट होकर के नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं या कलेक्टर दर की मांग कर रहे हैं। तो क्या लगता है टीएस बाबा आप उप मुख्यमंत्री बने हैं तो आप लोगों की सौगात जो है मिल पाएगी, आप लोगों की मांग पूरी हो पाएगी? जी देखो, 2018 के चुनाव में माननीय टीएस सिंहदेव ने स्वयं घोषणा पत्र में दिया था कि हमारी सरकार आएगा तो हम निश्चित रूप से रसोइया की जो मानदेय है उसमें वृद्धि करेंगे बोल के। और उनके पास में हम लोगों ने कई बार उनसे मुलाकात किया, निवेदन भी किया, मांग पत्र भी सौंपा गया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी वर्तमान में माननीय टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम बनाया गया है तो हमारी एक उम्मीद हमको जग चुका है कि निश्चित डिप्टी सीएम बनने के बाद जो रसोइया के जो मानदेय में वृद्धि होगा वो हमें कलेक्टर दर मिलेगा, ये हमको पूर्ण विश्वास है। और उसी उद्देश्य के साथ में आज यहाँ रायपुर तूता मैदान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पे हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ के रसोइया एक साथ एकत्रित हुए हैं। यदि अभी भी सरकार के अनुपूरक बजट 18 से लेकर 21 जून तक है, यदि अनुपूरक बजट में रसोइया के जो मानदेय में वृद्धि नहीं होगा, रसोइया को कलेक्टर दर नहीं दिया जाएगा, तो आज की जो मांग पत्र सौंपने के बाद हम इस मंच में अंतिम संकल्प लेकर यहाँ से हम जाएंगे और वादा करते हैं कि निश्चित है हम सरकार को हमारे संगठन की ताकत को हम दिखाएंगे। और बात यह है कि हम हमारे संगठन के माध्यम से हम 50 विधायक का समर्थन हमको मिला है और विधायक लोगों का यही कहना है कि रसोइया को कलेक्टर दर से मिलना है बोल के, लेकिन आज तक वो भी हमको आज तक नहीं मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि यदि हमारी अनुपूरक बजट में हमको कलेक्टर दर नहीं मिलेगा तो हम निश्चित रूप से हम अब जो 50 विधायक का समर्थन हमको मिला है तो हम 50 विधायक को गिराने का निश्चित रूप से आप संकल्प लेंगे। क्या लगता है अब मंशा जिस प्रकार की आप कह रहे हैं कि टीएस जी जो है डिप्टी सीएम बन चुके हैं जी, उनसे क्या भेंट मुलाकात हुई है और क्या बातें हुई है? जी अभी तक तो भेंट मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन हमारी प्रयास है कि हम निश्चित रूप से बहुत ही जल्द हम उनसे भेंट मुलाकात करने की तैयारी कर रहे हैं। और उसके बाद क्या भेंट मुलाकात में हमको अब उनसे क्या चर्चा होता है, क्या होता है, तो हम निश्चित है कि हम इस मीडिया के माध्यम से हम आपको अवगत करा सकते हैं। सर, मेरा नाम है रामराज कश्यप, छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया संयुक्त संघ प्रदेश अध्यक्ष। किस प्रकार की असुविधाएं हो रही है तो स्कूल में मध्याह्न भोजन पकाने में, संचालन में किस प्रकार की असुविधाएं हो रही है और सरकार से आप लोग किस प्रकार की मांगों को रखने जा रहे हैं? हम लोग जो है सरकार जो बोले थे कि हमारी जो सरकार आएगी तो हम मनरेगा के तहत हम मजदूरी देंगे। फिलहाल तो सरकार से हमारे लोगों का एक ही मांग है कि वो जो घोषणा पत्र में बोले थे वही हमको दे दे। और अभी जो है हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, हम अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं और जो 1500 है हम लोगों का वो भी हमको सही समय में नहीं मिल रहा है। हमको 2 से 3 महीना लग जाता है हमको वेतन देने के लिए। टीएस बाबा जब से डिप्टी सीएम बने, आप लोग रसोइया जितने भी हैं इनके मन में क्या उम्मीद जाग रही है? हम बहुत बड़ी एक वो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि
आए हैं अभी टीएस मंत्री जी, तो ज़रूर हम लोगों का कुछ सुनेगा और जो वादा किए थे वो पूरा करेगा। हम बहुत आस लगा के बैठे हैं और इतनी गर्मी में पूरे रसोइया हम इंतज़ार में बैठे हैं। इस बार की लड़ाई आखिरी लड़ाई बता रहे हैं, तो किस तरह की आखिरी लड़ाई है? सरकार के खिलाफ किस प्रकार से हल्ला बोलेंगे? वर्तमान में आपकी मांगे अगर पूरी नहीं हो तो किस प्रकार का सरकार को करारा जवाब देने के लिए आपका ये संघ तैयार है? सर कई बार तो सरकार को सचेत करते आए हुए हैं कि अब का बढ़ा दो करके। अगर इस बार अगर नहीं करते हैं पूरक बजट में तो हम लोग जितने भी रसोइया हैं, उनके परिवार वाले हैं, जितने भी संपर्क में आते हैं, वो कोई के कोई वोट नहीं डालेंगे इस बार। क्या तैयारी है आप लोग? हम लोग यही सोचे हैं कि इस बार हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग कोई भी रसोइया या परिवार वाले उनको वोट ही नहीं देंगे, किसी भी मतलब ना बीजेपी को देंगे, ना कांग्रेस को देंगे, ना अन्य को देंगे हम। क्या 87,000 वोट से सरकार बदल सकती है? वंचित रहेगी सर वो। सविता मानिकपुरी, कांकेर जिला से जिला संरक्षक। इस प्रकार के आपके साथी ये बयान कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो अगली सरकार होगी, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, तो क्या 87,000 आपके वोट सरकार नया बना पाएगी या नया पुराना सरकार बदल करके नई सरकार ला पाएगी? 87,000 तो हमन खाली रसोइया मन हवन है ना। 87,000 रसोइया हैं तो 87,000 रसोइया के परिवार मन तो बहुत ज़्यादा है ना। मैं का एक जन मोर घर ओठे तो मोर तो परिवार मन के कई जन ओठे, कई एक घर में तो कम से कम 7-8 ओठ इसने है, तो 87,000 के क्यों 87,000 हो सकते सर? तो ओकर पास टाइम है अभी हमला हंसाए के, हमला रुलात है वो बहुत ज़्यादा, तो हमला हंसाए के ऊपर का समय है। और अगर हमला हंसवा दी ना तो हम मन हंसवा देबो, और या ना था अभी हमला रोआत है ना तो हम मन जम के ज़्यादा रोआबो। दुर्गा सेन जोशी लमती। बघेल जी सर। इस प्रकार के आपके बीच में इस प्रकार के जो आंदोलन आप लगातार करते आ रहे हैं रसोइया सब, तो सरकार से आप किस प्रकार की मांग कर रहे हैं और सरकार को क्या कहना चाहिए? सर हम लोग की जो मांग है 3 सूत्री मांग है। हम लोग को पहला मांग है कलेक्टर दर, और दूसरा मांग है रसोई को दर्ज संख्या कम है बोल के लगातार निकाल बाहर किया जा रहा है, उस पर तुरंत बंद लगाई जाए। और हम लोग का जो तीसरा मांग है, हम रसोई लोग को हमको शासकीय सेटअप में लिया जाए। और सरकार हम लोग को जान रही है और हम लोग भी उसको जान रहे हैं, लेकिन सरकार जानने के बाद भी हम लोग को अनदेखी कर रही है। और अनदेखी क्या चाहते हैं अभी वर्तमान सरकार को, क्या सीधे तौर पर बोलना चाहते हैं? जी हम लोग जो प्रेस के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि सरकार को कि हम लोग भी अनियमित हैं और सरकार भी अनियमित है। अगर हम लोग को नियमितीकरण कर देती है तो निश्चित रूप से हम उनको भी नियमित करेंगे। मेरा नाम मेघराज बघेल है, छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोई संयुक्त संघ का प्रदेश सचिव हूँ। तो दर्शकों, जो पदाधिकारी हैं वो किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, किस प्रकार की नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। अब डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बन चुके हैं, इनकी उम्मीदें अब जागी हैं कि शायद भूपेश बघेल की सरकार ने इनकी बातें अनसुना कर दी, परंतु डिप्टी सीएम जैसे ही टीएस सिंहदेव बने हैं तो इनकी उम्मीदें जागनी शुरू हो गई। इनका मानना है कि भूपेश बघेल जिस प्रकार से इनको अनसुना किए, मगर टीएस सिंहदेव जैसे ही उप मुख्यमंत्री बने तो इनकी बातें शायद वो सुने। तो इस उम्मीद को लेकर के फिर से ये धरना स्थल में हजारों की संख्या में यहाँ भर्ती हूँ। आप देख पा रहे हैं, कैमरामैन साथी से कहूँगा कि यहाँ पे हजारों की संख्या में जो भीड़ बनी हुई है, ये एक उम्मीद की आस लिए इस माना तूता मैदान में पहुँचे हुए हैं। और टीएस सिंहदेव जब से उप मुख्यमंत्री बने हैं तब से ये लोग आश्वस्त हुए हैं कि इनको शायद सरकार नियमितीकरण दे, सरकार इनको शायद कलेक्टर दर दे। इस उम्मीद से ये लोग यहाँ पे आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। तो दर्शकों, आपसे इन खबरों के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। जय हिंद।